है भाई, पिक्चर चालू करो बे। अब ऐसा लग रहा है मोदी जी के साथ, मोदी जी के दोस्तों के साथ, तभी तो पूरा बर्बादी दिख रहा है। जब आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स, वहां तो स्टूडेंट्स के भी नंबर्स हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं 17 लाख, नीट स्टूडेंट्स के नंबर है 22 लाख, एसएससी स्टूडेंट्स के नंबर है 40 लाख, यूजीसी सीयूईटी के स्टूडेंट्स के नंबर है 16 लाख। ये सारे स्टूडेंट जिनके नंबर्स आप ढूंढ रहे हैं ना, सारे पेपर लीक से अफेक्टेड है, जिनके भविष्य गर्त में जा रहा है, तो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से सीबीएसई के छात्रों को लेकर के आक्रोश होना चाहिए, नेताओं के मन में, सड़कों पे होना चाहिए। लेकिन ये जितने नौनिहाल हैं जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए, चाहे वो आपके बिहार के शहजादे हों या आपके दिल्ली के शहजादे हों, किसी को तो मैं नहीं देख रही कि सड़क पर छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। भाई गर्मी है, एयर कंडीशन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड आ करके मीडिया में बकबक कर देना, अगर यही राजनीति होती तो इनका ये हाल नहीं होता जो आज हुआ है। रुक, तेरे को बताते। अगर कोई इस देश का भला चाहता है तो इस सरकार से ये सवाल तो इतना जरूर उठाएगा कि जो पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर लीक करवाने में भाजपाइयों के नाम क्यों आ रहे हैं। अगर कोई देश का भला चाहता है तो ये सवाल जरूर उठाएगा कि अगर इतने लोग जल के मर जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है। क्यों नहीं है विरोधी है क्या? विपक्ष क्यों नहीं है बच्चों के साथ? क्यों नहीं खड़ा है बच्चों के साथ सड़कों पर? भक्त हैं आप लोग। तेजस्वी यादव क्यों नहीं है सड़क पर? एसी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। प्लीज मैंने फिर कहा कि मैं बीच में आऊंगा, लेकिन इन्हें शब्दों की चयन अच्छा करना चाहिए कि मीडिया में बकबक तो आप और हम सब कर रहे हैं। शुभरास्ता जी, दो चीजें हैं, दृष्टि ठीक कर सकते, दृष्टि दोष नहीं ठीक कर सकते। और मीडिया में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी सीबीएसई के बच्चों से मिल रहे हैं, सीबीएसई के बच्चों को समर्थ को जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी में लेकर के गए, सारा प्रेजेंटेशन ओएसएम के उसमें दिया, वो किसने किया? विपक्ष ने किया, सत्ता पक्ष ने तो किया नहीं। सत्ता पक्ष तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहा है। पूरे देश में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, किस जगह पर हमारा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदर्शन नहीं कर रहा है? लेकिन अगर नहीं मीडिया दिखा रहा है और आप नहीं देख पा रही हैं तो ये दुर्भाग्य है। बात तो सही है। प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा यहां से पुराना नाता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी ये भी कहेंगे कि राजेश मेहता से मेरा पुराना नाता है, जिसने 15 लाख करोड़ का घोटाला इस देश में किया है। सबसे बड़ा घोटाला, जितना किसी देश विदेश का एक साल का जीडीपी होता है उतना घोटाला ये आदमी करके बैठा। पर सबसे चिंताजनक बात यह है कि उस कंपनी में एलआईसी का पैसा लगा हुआ था 10.8%, मतलब हजारों करोड़। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुए तो एलआईसी में लगा पैसा हजारों करोड़ डूबा है। वो किसका पैसा है? बचपन से सुनते आए, एलआईसी के साथ एक स्लोगन लगता था, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप घोटाले का मुद्दा उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने वाले नंबरों पर काहे चुप हो जा रही हैं? उस पर भी तो बोलिए। बिहार चुनाव में फिर आपका कितना नंबर रहा? चलिए हम आपको बिहार की बात बताते हैं। अभी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, हमारे एमएलसी जीते हैं बिहार में। अभी रिसेंट आपको बता रही है नंबर्स, पर फिर नंबर्स पर हम आपको लेकर के आते हैं। जिस दिल्ली में आप शो कर रहे हैं, हम बैठे हैं, 21 लोगों का एक होटल में जलकर मौत हो गया, ये है नंबर्स। बिहार में कल के दिन मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में 10 लोग जल करके मर गए, ये है नंबर्स। लेकिन उनका हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर है, नीतीश जी के बेटे, और नंबर बताऊं, उन नंबर्स पे कोई जवाब नहीं दे। अब देखिए यही दिक्कत है कि आपको दिल्ली की आग दिखी, बिहार की आग दिखी, दिखनी भी चाहिए। तुम लोग पागल है क्या? मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप इस सरकार को, मौजूदा सरकार को, इनकी तमाम कमियों को लेकर के बरी कर दीजिए, बिल्कुल मत बरी कीजिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष राजनीति करना चाह रहा है, वो चाहता है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो भी सवाल नहीं उठाए इनके ऊपर। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? क्यों आप छात्रों के साथ नहीं है? कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के यहां बैठ करके हमें असमर्थन है उनके साथ, क्यों नहीं है सड़कों पर आप? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। बहुत आसानी से किसी भी गंभीर मुद्दे को नाइव, छोटा, छिछला बना दिया जाता है। बहुत आसानी से अभी कह दिया गया घूमने फिरने चले गए अंडमान निकोबार। मालूम है कितने पेड़ कट रहे हैं? करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। उसका बेनिफिट किसके अकाउंट में जाएगा? प्रधानमंत्री जी के मित्र के अकाउंट में जाएगा। कोरल रीफ्स को तबाह किया जाएगा, जो कार्बन को सिंक करते हैं, उसको खत्म करते हैं। इसके ऊपर तो इसको छिछला बनाने का प्रयास अगर ना करें, थोड़ी भी समझ होगी, एनवायरमेंट की समझ होगी, प्रकृति की समझ होगी और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसकी समझ होगी, तो इसको खत्म करने की कोशिश ना की जाए। दूसरी बात कि अगर आप भाजपा से मोह भंग जो जानवरों का चारा खाकर बैठे वो मुझे एनवायरमेंट पर ज्ञान दे रहे हैं। जानवरों का चारा खा करके डका
हार नहीं लेने वाली चंदा पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्ञान देंगे कि एनवायरमेंट में क्या होना चाहिए। ऐसी बात है ना राकेश जी कि मैं प्रियंका भारती के साथ और कंचना यादव के साथ टेलीविजन डिबेट में बैठती नहीं हूँ। आज कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। नहीं ठीक है, बारी बारी से कर लेते हैं, बिना पर्सनल हुए, बिना नहीं पर्सनल नहीं होना, मैं आ जा रहा हूँ बीच में, कोई पर्सनल लाओ। बैंड बज गया। क्या गठबंधन विपक्ष का कमजोर हो रहा है? 8 तारीख को जितनी पहले ताकत थी वो नहीं दिखेगी? राकेश जी, हमारा इकोनॉमी तो फिर से स्लाइड करता ही जा रहा है, और साथ ही साथ मोदी जी के साथ जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में काम कर चुके लोग, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यम हो चाहे सुरजीत भल्ला हो, इसी नंबर्स की तो बात कर रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं, भले आप चुनाव जीत जा रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक गेम में देश को आपने पीछे ढकेल दिया है। ये तो उनके साथ जो काम किए लोग हैं वो सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन जब नंबर्स की बात हो रही है तो आज एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया है। 15 लाख करोड़ का नंबर सामने आया है राजेश एक्सपो का। मिल गया। जब लोकतंत्र की लड़ाई में हम आपसी अपने मतभेद भूल करके लोकतंत्र को और देश को बचाने के लिए एक होंगे। अगर बिल्ली के भाग से छींका टूटने का इंतजार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो गलतफहमी में है। एक चीज समझ लीजिए, हमारे आपस में मतभेद हैं। हम तो कह सकते हैं कि नहीं कोई अनबन नहीं है, मगर बस अब मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुझसे कोई उलझन नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने मतभेदों को दरकिनार करके जो मुद्दा राष्ट्र का है, जो मुद्दा लोकतंत्र का है, उस मुद्दे पर तो एक रहेंगे ही रहेंगे विपक्षी दल नंबर 1, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल भी हमारे साथ आएंगे 2 नंबर। हम तो उल्टी बात कह रहे हैं, आप नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस बार लेकर आइए, आपके नंबर हम घटाएंगे। तो लेने के देने पड़ गए। ये जितने भी मुद्दे आपके यहाँ उठाए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए या बाकी लोगों ने भी जो भी उठाए, वो सही बात है, जमीन के मुद्दे हैं। लेकिन इस जमीन का मुद्दा उठाने के लिए विपक्षी एकता आपको दिखती है क्या? आज विपक्ष सड़कों पर किसी भी मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं उतरता? वोट चोरी सुनते सुनते कान पक गए। मैं बिहार इलेक्शन से सुन रही हूँ, एक विधानसभा नहीं है जहां पे चैलेंज किया हो, वहां की जो रीजनल पार्टी रही हो, चैलेंज किया हो कि आप इसमें दोबारा चुनाव करके दिखाइए। यहां से इतने हजार लाखों लोगों का नंबर, लाखों लोगों का वोट कट चुका है और हम खड़े होते हैं इनके पास। लेकिन 1 सेकंड राकेश भाई, एक बड़ा पुराना शेर था ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात यह है कि आपके अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं इससे मतलब नहीं है। मसला नंबर गेम का तो राहुल जी ने कहा नहीं। आज की डेट में मुझे 3-4 चीजें आप बताइए। भूल जाइए अभी इस समय लोकतंत्र में जो लाठी तंत्र है या भीड़ तंत्र है या संविधान में आप बहुमत तंत्र की वजह से आप देश के दबे कुचलों की आवाज दबाना चाह रहे हैं। नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसानों को उनका हक छीन करके किसी अडानी को किसी अंबानी को देना चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए ना, आज की डेट में यूएस ट्रेड डील जो आप कर रहे हैं जिसमें 18% हमारे किसानों को टैरिफ देना पड़ेगा अगर यूएस में हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और उनका प्रोडक्ट अगर यहां आएगा तो 0% टैरिफ पे आएगा। हमारे व्यापारी को 18% टैरिफ देना पड़ेगा, उनका व्यापारी अगर यहां लाता है 0%। ये अपमानजनक ट्रेड डील हुई या नहीं हुई? और अगर ये अपमानजनक ट्रेड डील है तो जनता उखाड़ेगी नरेंद्र मोदी जी को। अगर क्या नाम अमेरिका के कहने से हम रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, और अगर अमेरिका के कहने से जो है वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति जो हैं, क्योंकि वहां का राष्ट्रपति तो अमेरिका की कैद में है, वेनेजुएला का राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं उसको होस्ट कर रहा है, मार्को रूबियो बता रहे हैं कि आपके यहां पे फलाना राष्ट्रपति आ रहा है। तो आज की डेट में हमारी सारी सॉवरेनिटी को, सार्वभौमिकता को आपने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर बिल्कुल पूरी तरीके से अपमानित करके रख दिया है तो जनता इस अपमान का बदला लेगी और जनता लोकतांत्रिक तरीके से उनको उखाड़ेगी। बात यहां पर है, बात यहां पर नहीं है बात। और दूसरी बात जो आपने डीएमके के बाद पूछी और कहा कि डिलिमिटेशन, तो जरा एक बार डीएमके से पूछे, हमारे साथ नहीं है मान लिया हमने, लेकिन क्या वो डिलिमिटेशन के हक में है? याद है लोकसभा में जब ये बिल पास नहीं हो पाया था तो संभवतः केसी वेणुगोपाल ही थे जिन्होंने कहा था कि नहीं 50% भी आपने लिखा थोड़े नहीं है, तो 50% अगर लिख देते तो बात अलग होती। तब अमित शाह ने कहा था कि कहिए तो अभी लिख के दे देते हैं, आप सहमति दें। 50% की बात की मैं आपको बड़ी छोटी सी एक गणित बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 का 50% बढ़ेगा तो 120 सीटें होंगी, ठीक। केरल में 20 सीटें हैं,
ठीक, 80 और 20 का अंतर आता है 60 सीटों का, ठीक है ना। और अगर केरल में 20 की 50% बढ़ेंगी तो 30 सीटें हो जाएंगी, और उत्तर प्रदेश में 80 की 50% बढ़ेंगी तो 120 हो जाएंगी। 120 और 30 का अंतर कितने का होता है? 90 का। पहले 60 का अंतर, अब 90 का अंतर। यानी दक्षिण के राज्यों को नुकसान अगर कोई भी चीज करेगी तो दक्षिण के राज्य का कोई राजनीतिक दल होगा वो उसको सहन नहीं करेगा। ठीक है। दक्षिण के राज्य का कोई एमपी होगा, हाँ। वो उसको सहन नहीं करेगा, भले वो एमपी भाजपा का हो। तुम्हें शर्म है? डीएमके की बात कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, लंबी चौड़ी बात की उन्होंने, एक लाइन में निपटाने की कोशिश की कि थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। क्यों मनमुटाव चल रहा है भाई? रहे राहुल गांधी जो डीएमके के साथ चुनाव के पहले थे, चुनाव के बाद वो विजय के साथ खड़े होने जा रहे हैं। किस तरीके की राजनीति है? ठीक है, मैं दोनों लोगों से इस पर जवाब लेता हूं। जिनके अपने नेताओं को मंच से उठा करके फेंक दिया गया, हाँ। राहुल गांधी के द्वारा। ठीक है। आज विपक्षी एकता पर मैं क्यों नहीं सवाल पूछूं? हो सकता है मेरा मोह भंग हो गया हो भाजपा से, मैं किसी को वोट देना चाहती हूँ, ठीक है, इसको दूं। जिस दिल्ली में आप रहती है, जिस दिल्ली की AQI और जिस दिल्ली की जमुना को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली के पहाड़ों, जो कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली की हवाइयों को साफ करने के लिए जो है मुहिम चला करके भाजपा सत्ता में आई थी, अगर वो साफ हो गई हो तो मैं राहुल गांधी जी की उस ट्रिप को मान लूंगा कि हो सकता है राहुल गांधी जी अगर कोई चीज, चाहे अरावली की पहाड़ियां बचाने की बात कर रहे हो और चाहे अंडमान निकोबार के पेड़ बचाने की बात कर रहे हो और चाहे वो हसदेव के जंगल बचाने की बात कर रहे हो, और वो सारी की सारी चीजें आपके सामने अगर नहीं आ पा रही है तो दुर्भाग्य तो है ही है जो मीडिया में वो हो रहा है। तो जितना हम लोग काम कर रहे हैं वो जनता के सामने जनता समझ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना दृष्टि दोष जरूर ठीक करेंगे। ठीक, हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।